हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे बिस्किट की रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। बिल्कुल मार्केट के जैसे ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर से करना। बहुत ही टेस्टी ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। इन बिस्किट्स को मैंने सूजी और बेसन से बनाया है और आप चाहें तो इन्हें कढ़ाई में बेक भी कर सकते हैं या फिर इन्हें फ्राई कर सकते हैं। मैं इन बिस्किट्स को फ्राई कर बनाऊंगी और इन बिस्किट्स को आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इन बिस्किट्स को बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप से थोड़ी कम सूजी ले ली है। सूजी बिल्कुल बारीक वाली होनी चाहिए। अगर सूजी मोटी है तो आप सूजी को ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर मेरी सूजी बिल्कुल बारीक वाली आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने जितनी सूजी ली उतना ही हम गेहूँ का आटा ले लेंगे। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को छान कर लें। यहाँ पर मैंने पहले ही इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लिया ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। तो अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सभी बिस्किट्स में जो है वो समान टेस्ट आए, कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा या कम ना रहे। तो सबसे पहले हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अगर आपको लगे इसमें कोई गुठली वगैरह है तो आप इन्हें हाथों से मसल कर गुठली को फोड़ दें। तो यहाँ पर हमने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने जितनी सूजी ली थी उतनी ही हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर चीनी में आपको हमारी थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ दिख रही होंगी। तो इन गुठलियों को हम हाथों से फोड़ देंगे और दोनों हाथों से अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे मोयम के लिए। तो यहाँ पर हम ऑयल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मोयम है वो हमारे पूरे आटे में अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पर हमने मोयम को अच्छे से लगाने के बाद हम इसका डो तैयार करेंगे। डो इसका हम पानी से तैयार करेंगे। अगर हम दूध से इसका डो तैयार करेंगे तो इसे आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने इसका डो पानी से तैयार किया। तो यहाँ पर हमारा डो तैयार हो गया। इसको हम ढक कर रख देंगे 15 मिनट के रेस्ट पे। यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं और डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो फिर से हम इसको हाथों से मसल कर चिकना कर लेंगे और इसको हम रोल का शेप देंगे हाथों। तो यहाँ पर हमने रोल का शेप देने के बाद इसको थोड़ा सा चौकोर सा शेप दिया है। फिर इसको हम छुरी से कट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही आसानी से छुरी से ये कट कर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसे कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कट करना है फ्रेंड्स, वरना जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। इसी तरह से हम इन बिस्किट्स को कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बिस्किट बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप इन बिस्किट्स को खाने के बाद आप मार्केट से बिस्किट खरीदना बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, इस बिस्किट की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम सभी बिस्किट्स को काट कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सभी बिस्किट्स को काट कर तैयार कर लिया। अब इनका शेप हाथों से सही कर देंगे। जो नोक निकली इन नोक को हम गोल कर देंगे। सभी बिस्किट्स को हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो गए। अब इन्हें फ्राई करेंगे हम। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल कम है। हमने ऑयल को लो फ्लेम पर गरम किया था। यहाँ पर हम ऑयल में एक एक करके सभी बिस्किट्स को डाल देंगे। जितने बिस्किट आगे हैं हमारे उतने बिस्किट हमने डाल दिए हैं। अब इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब तक कि बिस्किट तेल की सतह को छोड़ ना दें तब तक हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिस्किट्स ने तेल की सतह को छोड़ दिया और ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं। तो अब इनकी साइड को हम चेंज कर देंगे। सभी बिस्किट्स की साइड्स को हम चेंज कर देंगे और फिर से हम इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी बिस्किट्स को उलट पुलट कर लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में बेक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बिस्किट फ्राई हो गए हैं। तो अब सभी बिस्किट्स को हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। मज़ेदार से बिस्किट खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। और आप चाहें तो इन बिस्किट्स को हफ्ते भर या महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इन बिस्किट्स को आप लंबे सफ़र में या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।